अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट देखना है मैटर को। मैटर मतलब मादा। हमारे पास मादा क्या है, ठीक है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मतलब कोई भी चीज़ जो मैस रखती हो और ऑक्यूपाई करती हो कुछ स्पेस को। ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब जैसे हमारे पास ये पॉइंटर है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मैस तो है और इसी तरह से ये ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ ना कुछ स्पेस। फॉर एग्जांपल आपके पास बुक भी हो सकती है, आपके पास पॉइंटर भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप कह देंगे ये है हमारे पास मैटर। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं बुक को। जी, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि हमारे पास पेन हो गया या बुक हो गया। अब इस बुक ने कुछ फेस जो है स्पेस ऑक्यूपाई की है और इसका कुछ ना कुछ मैस है, ये हमारे पास होता है मैटर। अब हम देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैटर की क्लासिफिकेशन में हमारे पास मैटर की दो टाइप होती हैं। एक होती है मिक्सचर, हम डिवाइड करते हैं मिक्सचर में और सब्सटेंस में। फिर सब्सटेंस भी आगे दो में डिवाइड होता है, एक होता है एलिमेंट और सेकंड हमारे पास होता है कंपाउंड। और मिक्सचर भी जो है हमारे पास दो में डिवाइड होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास होता है हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होती है वो कहलाती है हमारे पास सब्सटेंस, ठीक है। अब प्योर, यहाँ पे मैटर की प्योर फॉर्म का जिक्र किया गया है। केमिस्ट्री में प्योर फॉर्म वो नहीं होती है कि इतना जो है इस शॉप पे जो है ये मिल्क जो है ये प्योर है, नहीं। केमिस्ट्री में इसका हरगिज़ मतलब प्योर का ये नहीं होता। केमिस्ट्री में प्योर जो फॉर्म कहा जाता है उसका मतलब है इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स है, ठीक है। अब सेम टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद होता है? मतलब हम जितने भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या है, फिक्स रेशो है इस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से यहाँ पे जो मुराद है वो ये है कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं और सेकंड उन सेम टाइप ऑफ एटम्स में जो है वो फिक्स रेशो है उनकी। अभी मैं बताऊंगी आपको फिक्स रेशो का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिक्स रेशो है और सेकंड उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पहले तो हम देखते हैं कि फ़िक्स रेशो क्या होती है। फ़िक्स रेशो का मतलब होता है एक ख़ास तनासुब में, ठीक है। जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, दो हाइड्रोजन के मिलने से और एक ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है। 2:1 होगी तो ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तो ही जाकर हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसी तरह से NaCl एग्जाम्पल ले लें, सोडियम 1 क्लोरीन भी 1, जब 1:1 होगी तो ही हमारे पास NaCl बनेगा। अदरवाइज़ हम जैसे H2 अगर हम O2 कर देते हैं तो ये कभी भी वाटर नहीं हो गया, बल्कि 2:2 जो होता है ये हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है, ये वाटर नहीं रहेगा। ये होती है फिक्स रेशो। सेम रेशो क्या होती है, वो ये होती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम कह रहे हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड हमारे पास होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिलेट करती हैं फिज़िकल स्टेट के साथ, ठीक है।
फिज़िकल स्टेट के साथ क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। अब मिसाल के तौर पर इनमें आ जाती हैं हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, स्मेल आ जाता है। ये सारी हमारे पास क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एक एग्जांपल लेते हैं। इनमें सिर्फ स्टेट चेंज होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हम कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं, हमारे पास है पानी, ठीक है। अब पानी क्या है, हमारे पास आम हालत में लिक्विड है, ठीक है। जब जब हमने इसे फ्रीज़र में रखा तो ये सॉलिड फॉर्म में आया, ठीक है। अब हमने इसे हीट अप किया, जब हमने हीट अप किया इसे तो फिर ये वेपर्स में और स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, है तो पानी ही, ठीक है। कंपोजिशन तो सेम ही है, वही 2 हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन मिल रहा है तो पानी बन रहा है, ठीक है। बस फिजिकल स्टेट्स चेंज हैं, कभी वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, कभी वो हमारे पास हीट करने पे वेपर फॉर्म में है, लेकिन है तो हमारे पास वो पानी ही, ठीक है। मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास कंपोजिशन जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। कंपोजिशन जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। ये था हमारे पास जी। तो हमने पढ़ लिया फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की सेकंड टाइप जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेम से ही आपको शो हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से कुछ ना कुछ होना है, ठीक है। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती थी, ये जो होती है ये कंपोजिशन पे डिपेंड करती है आपकी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा किस पे डिपेंड करती हैं, कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर हम एक केमिकल रिएक्शन में जो है हम एक ले लेते हैं एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर की, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि भाई हमें वाटर की, या फिर हम ऐसे लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल लेते हैं, हर जगह वाटर। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट की हम क्या करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास बनता है, केमिकल रिएक्शन हुआ इसका और इसका, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफरेंट होंगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब है कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन के साथ क्या है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो फिक्स प्रॉपर्टी होती हैं सिर्फ उसी कंपाउंड की, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड की और होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की और प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जो हमारे पास न्यू कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो इनसे टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो हमारे पास डिफरेंट होंगी, टोटली डिफरेंट होंगी। जो न्यू एलिमेंट बनता है ना उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये हमारे पास था, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेस करती हैं किस पे, कंपोजिशन पे। ये थी हमारे पास फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने अब जो इस लेक्चर में डिस्कस किया है, हमने किया है मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं, हमने उनमें सब्सटेंस जो मैटर की टाइप है उसको डिस्कस किया। उसमें हमने फिर उसके बाद हमने कहा कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।